मैंने सबसे पहले वहाँ इलेक्शन लड़ा लाहौर के अंदर, अलहमदिल्ला उसको जीता मैं इलेक्शन में। उसके बाद पंजाब टीचर्स यूनियन में शामिल हुआ और उसके बाद भी आप लोगों को जदोजहद के नतीजे में आपको पता है आखिरी दफ़ा 3 साल की जदोजहद थी शहबाज शरीफ के दौर में। 3 साल पर मुहिम थी जिसकी वजह से हमें जेलों में भी जाना पड़ा। मैं खुद जेल रह के आया। तो पास के सदर हैं जनाब राना ताज़ा, आप लोगों में से अक्सर लोग उन्हें जानते भी होंगे। तो उन्होंने उस वक़्त के सेक्रेटरी जबार शहीन के कहने पे और जो दूसरा था वो राना मसूद साहब, उसके कहने पे हमारे ऊपर मुकदमा करवाया और आज तक उसकी तारीखें अभी चल रही हैं। और उसके अंदर हम नामालूम अफराद थे, यानी तो हमें जानता नहीं था। जब गवर्नमेंट ने वहाँ धरने से हमें गिरफ्तार कर लिया तब हमारे भी नाम लिखवा दिया। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी नहीं डरे और वो तहरीक हमने किसी नतीजे पर पहुँचाई जो यूनाइटेड टीचर काउंसिल के प्लेटफॉर्म से चली थी। और उसके नतीजे में हमारा प्राइमरी स्कूल टीचर ग्रेड 9 से ग्रेड 14 में गया और PhD को एक ग्रेड अप मिला, 15 में गया और जो 15 में था वो 16 में गया। जो 16 में बैठे थे, जो 17 में SST थे, जो 18 में SST, तो सबको 2-2 इंक्रीमेंट मिले। भी नहीं हुआ और गवर्नमेंट को अरबों रुपए का टीका भी लगा। आप अगर गौर करें, आपकी तनख्वाह में हर महीने मिनिमम 5,000 से 10-12 हज़ार रुपये ऐड हुआ कि नहीं। जो ग्रेड 16 में था उसका 5-6 हज़ार, जो ग्रेड 17 में था, 18 में था, उसके मुताबिक उनको 2-2 इंक्रीमेंट मिले। अभी हम ही लोग थे जो खड़े हुए थे। एक खूबी भी थी उनमें कि बात अगर उनकी समझ आ जाती थी तो फिर वो बात का पैरा देकर उस पर अमल भी कराते। मैं ये समझता हूँ कि अपग्रेडेशन का क्रेडिट बाद में आने वाले फीसद ले गए, लेकिन इसका क्रेडिट जुबार शहीद हो जाए और दौर में रुकी। दानिश को जो स्कूल दिए जा रहे थे वो भी उसी दौर में रुके, बल्कि पॉलिसी मैटर हमने चेंज करवाया कि अंदर कोई हमारा स्कूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं बनेगा, वो अपने खुद बनाएंगे उसको। ये पॉलिसी लाइन चेंज भी हुई। और फिर जो ये अपग्रेडेशन का मामला था, इसमें तो उनके बाद जो कोई बंदा था और जो फाइनेंस वाले थे, उन्होंने मैं समझता हूँ हुकूमत से ज्यादती की और SST को 2-2 इंक्रीमेंट भी दे दी और SST राजी फिर भी नहीं। और अगर